स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएशन क्या है और यह इंस्टीट्यूशन से किस मायने में अलग है। इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं और एसोसिएशंस यानी समितियां। संस्था और समिति क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। हमारे उद्देश्य जिनकी पूर्ति के लिए हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, जब हम लोग एक संगठन बनाते हैं, तो वैसा संगठन जिसका एक डेफिनिट गोल हो और जो संगठन लोगों का एक समूह हो। मतलब एसोसिएशंस के लिए दो चीजें बिल्कुल जरूरी हैं और वो दो चीज, सबसे पहली चीज दैट इज द it has a definite goal. It has a definite goal. And the second thing is, first thing is a definite goal. हर समिति का, हर एसोसिएशन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। The second thing is it is a group of people. Group of people. Two things are necessary. It is essential element of association. It has a definite goal and group of people. और जैसी की परिभाषा दी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, आर एम मैकाइवर ने कहा कि एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन deliberately formed for the collective pursuit of some interest or set of interest which its member share. मतलब समितियों की स्थापना हम सभी मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और जानबूझकर करते हैं, हम लोग करते हैं उसको। इसका निर्माण स्वाभाविक रूप से अपने से नहीं होता, बल्कि हम लोग इसको स्थापित करते हैं। ये ऐसा संगठन है जिसको हम अपने प्रयासों से बनाते हैं और बनाने का उद्देश्य होता है यह समाज के, हमारे समाज में हम लोगों के किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करे, हमारे किन्हीं हितों की पूर्ति इससे हो। तो दो बातें जो इसके लिए जरूरी है। पहली चीज दैट इज it has a definite goal. It has a definite goal. And the second thing is it is a group of people. व्यक्तियों का एक समूह होगा और निश्चित उद्देश्य होगा, तब जाकर समिति का निर्माण होगा, एसोसिएशन का निर्माण होगा। यह समितियां, अभी हम लोग जब इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, संस्थाओं की, तो हम देखेंगे कि संस्थाओं और समितियों में जो अंतर है उसमें समितियां तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं, संस्थाएं स्थायी होती हैं और वो अमूर्त होती हैं, जबकि समितियां एसोसिएशंस मूर्त होते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह एसोसिएशंस कहलाता है, जबकि इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं नियमों की एक कार्य प्रणाली है, वो लोगों का समूह नहीं कहलाता। आइए अब हम लोग देखें कि एसोसिएशंस जो जिनसे हम लोग अपने किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, क्योंकि समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत हैं, विविध हैं, कई तरह की आवश्यकताएं हैं, हमारी हमारी कई तरह की इच्छाएं हैं, हमारे विभिन्न तरह के उद्देश्य हैं जिनके जिनकी पूर्ति की आवश्यकता होती है और हम उसको पूरा करना चाहते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहली चीज कि हम कैसे इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो पहला तो ये तरीका हो सकता है कि हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति करें स्वतंत्र रूप से
और हम किसी की चिंता न करें, हम इंडिपेंडेंटली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और समाज के किसी दूसरे सदस्यों की परवाह न करें। मतलब हमारी मनमर्जी जो हम आए सो करें। दूसरा तरीका जो होता है, हो सकता है, इट इज दैट men may seek their ends through conflict with one another। दूसरों के साथ संघर्ष करके, दूसरों के साथ अपने हितों का जहां टकराव हो रहा है, उन हितों के टकराव के जरिए भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अभी आगे आने वाले उदाहरणों में इन चीजों को और ज्यादा हम स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए किसी ट्रेड यूनियन में मालिकों और मजदूरों के बीच जो संघर्ष है, मजदूरों का, वर्कर्स का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे अधिक से अधिक सैलरी, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्राप्त किया जाए। जबकि मैनेजमेंट का, मालिकों का उद्देश्य होता है कि वर्कर्स को मिनिमम सैलरी कैसे दी जाए। अब इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्कर्स को अपने मैनेजमेंट से, प्रबंधन से संघर्ष करना होगा। तो ये संघर्ष का भी एक तरीका है जिसके जरिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं। और तीसरा माध्यम हो सकता है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग और एक दूसरे के साथ परस्पर सहायता कर करके आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसको हम लोग कहेंगे कोऑपरेटिव परसूट। और कोऑपरेटिव परसूट का ही संबंध होता है एसोसिएशन से। एसोसिएशन के जरिए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के साथ समाज के सदस्य सहयोग करके इसको अपनी आवश्यकताओं की, अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो यह एसोसिएशन बनता है और एसोसिएशन की परिभाषा मॉरिस जेसबर्ग ने इस रूप में दी कि एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view of securing a specific end or specific ends। आप देख सकते हैं कि इस परिभाषा में भी पहली चीज जो बताई गई आपको, वो ये बताई गई कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स, यानी व्यक्तियों का एक समूह जिसमें व्यक्ति होने अनिवार्य है। संघ में, समिति में, एसोसिएशंस में व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, इसीलिए इसको हम लोग कंक्रीट भी कहते हैं। यह मूर्त है जो कि एक दूसरे के साथ संबंधित है। और साथ ही दूसरी चीज कि विथ ए व्यू ऑफ सिक्योरिंग अ स्पेसिफिक एंड, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग जब एक साथ इकट्ठा हो, एकत्रित हो, संघ बनाए, तो वो कहलाती है समिति यानी एसोसिएशन। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कितने तरह के एसोसिएशंस समाज में पाए जाते हैं। तो एक है पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जिसमें आपकी राजनीतिक पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये आती हैं। दूसरी धार्मिक समितियां, धार्मिक समितियों में विश्व हिंदू परिषद, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज जैसी समितियां आती हैं। स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी छात्र समितियां, इनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, छात्रों की समितियां, संघ। समितियों का अगला प्रकार हो सकता है लेबरर्स एसोसिएशन, जैसे भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर पंचायत, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इस तरह की तमाम श्रमिक समितियां। ये समितियों के कुछ उदाहरण हैं कि इनके अलावा आप देखते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जिनमें आते हैं जैसे कॉलेज लेवल पे अगर शिक्षकों का संघ हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये सब प्रोफेशनल एसोसिएशंस में आएंगे। इकोनॉमिक एसोसिएशंस में बिजनेस कॉर्पोरेशन, होटल ओनर्स एसोसिएशन, होटल मालिकों का जो संघ हो, समितियां हो, इनको हम लोग कहेंगे होटल ओनर्स एसोसिएशन को हम लोग
इकोनॉमिक एसोसिएशंस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। और इसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशंस हो सकते हैं, इसमें रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसी समितियां आती हैं। तो ये रही समितियों के कुछ प्रकार। अब हम लोग देखें कि समितियों की क्या विशेषताएं हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशंस। तो जो पहली विशेषता है, जैसा कि अभी हमने परिभाषाओं के माध्यम से ये देखा कि इट इज अ ह्यूमन ग्रुप, जिसमें कुछ व्यक्ति निश्चित तौर पर होंगे किसी एसोसिएशन में। दूसरी विशेषता है कि इन व्यक्तियों के इंटरेस्ट कॉमन होंगे, यानी इनके हित समान होंगे, हित एक जैसे होंगे। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता समितियों की, दैट इज कोऑपरेटिव स्पिरिट। सदस्यों के बीच एक सहयोग की भावना पाई जाएगी। एन एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ इट्स मेंबर्स। जब संघ और समितियों के सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तब एसोसिएशंस बनते हैं। चौथी विशेषता है ऑर्गेनाइजेशन। समितियों में एक तरह का संगठन पाया जाता है, लोग संगठित रहते हैं। पांचवी विशेषता है रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस, यानी संबंधों का नियमन। एसोसिएशंस के जरिए संबंधों को नियमित किया जाता है, उनको नियमों में बांधा जाता है। देयर आर रेगुलेशंस ऑफ रिलेशंस। अगली विशेषता है कि एसोसिएशंस वर्क्स एज एजेंसीज। एसोसिएशंस आर means of agencies through which members seek to realize their similar or shared interests. संघ ही, समितियां ही वह संगठन है जिनके माध्यम से इसके सदस्य यह अनुभव करते हैं, यह महसूस करते हैं, इस बात से के लिए जागरूक होते हैं कि उनके हित परस्पर एक समान है। तो ये रही कुछ विशेषताएं समितियों की। आइए अब हम लोग देखते हैं कि समितियां संस्थाओं से कैसे अलग होती हैं, क्या अंतर है समिति और संस्थाओं में। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम लोग समिति और संस्था में अंतर कर सकते हैं। जो पहला अंतर है वह है कि जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया परिभाषाओं के माध्यम से कि एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। यह व्यक्तियों का एक समूह है, who are organized for the purpose of fulfilling a need or needs। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, संघ बनता है। जबकि दूसरी ओर इंस्टीट्यूशंस व्यक्तियों का समूह नहीं होता, बल्कि काम करने का जो तरीका है, एक पैटर्न जो है, वो इंस्टीट्यूशन कहलाता है, यानी नियमों की एक कार्य प्रणाली, वो कहलाती है इंस्टीट्यूशंस। नियमों की एक कार्य प्रणाली है। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि नियमों की कार्य प्रणाली, नियमों की कार्य प्रणाली कहलाती है संस्था। दूसरा अंतर जो समिति और संस्था में है, हम लोग एसोसिएशन को समिति कहते हैं और इंस्टीट्यूशन को संस्था हिंदी में। जो दूसरा अंतर है एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के बीच कि एसोसिएशन डिनोट्स मेंबरशिप, और हम लोग किसी समिति के सदस्य तब होते हैं जब हम उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, चाहे हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हों, किसी श्रमिक संगठन ट्रेड यूनियन के सदस्य हों, किसी युवा क्लब के सदस्य हों, किसी परिवार के सदस्य हों। ये सदस्यता के जरिए हम एसोसिएशन के सदस्य बनते हैं। और संस्थाओं में केवल मोड या मीन्स ऑफ सर्विस का अर्थ होता है संस्था से, और
हम लोग वी डू नॉट बिलोंग टू इंस्टीट्यूशन। हम लोग किसी मैरिज या किसी प्रॉपर्टी के सदस्य नहीं होते, किसी एजुकेशन और लॉ के सदस्य नहीं होते, हम उसके इंस्टीट्यूशन के सदस्य नहीं होते। वह नियमों की कार्यप्रणाली कहलाती है। इसको अच्छी तरह से याद करें कि इंस्टीट्यूशंस आर पैटर्न और सिस्टम, रूल्स, नियमों की कार्यप्रणाली होती है और नियमों की कार्यप्रणाली की व्यवस्था को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसलिए इसमें मेंबरशिप और मेंबर्स नहीं होते, जबकि एसोसिएशन में मेंबर्स होते हैं। अगला अंतर है, एसोसिएशंस में इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें व्यक्ति होते हैं, जबकि संस्थाओं में लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नियम पाए जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस नियमों की कार्यप्रणाली है। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक मुख्य अंतर है एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में, और इसके माध्यम से आपको समितियों और संस्थाओं की अवधारणा को समझने में काफी सहायता मिलेगी। और मैंने अभी आपको इन दोनों की हिंदी भी बतलाई थी। हम लोग एसोसिएशन को कहते हैं समिति और इंस्टीट्यूशन को कहते हैं संस्था। संस्था तो इसी से अगला अंतर निकल कर आता है कि एसोसिएशंस आर कंक्रीट, इसे हम देख सकते हैं, हम लोग समितियों को देख सकते हैं, जबकि संस्था को हम देख नहीं सकते, क्योंकि नियम को हम लोग देख नहीं सकते, नियमों को देखा नहीं जा सकता। दे आर एब्स्ट्रैक्ट, ये अमूर्त होते हैं, ये अमूर्त होते हैं। और ये कंक्रीट, मूर्त, इन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह होता है एसोसिएशन। जो अगला अंतर है समिति और संस्था में, वो है कि समितियों का एक लोकेशन, एक क्षेत्र होता है। एसोसिएशन मेक्स सेंस टू आस्क वेयर इट इज, कहाँ है, ज्योग्राफिकल एरिया में कहाँ है, पूरे क्षेत्र में वह कहाँ स्थित है। जैसे हम लोग अभी उदाहरण ले परिवार का। परिवार, अगर हम परिवार के सदस्यों की बात करें कि इसमें फादर, मदर, बच्चे, माता पिता, पत्नी, तो इस रूप में परिवार एक समिति है। जबकि परिवार को चलाने के लिए परिवार के कुछ निश्चित नियम होते हैं। उन नियमों की बात करें तो नियमों की कार्यप्रणाली के रूप में भी परिवार एक संस्था है। तो परिवार को आप समिति भी कहेंगे, संस्था भी कहेंगे। अगर आप सदस्यों की बात करेंगे तो वो समिति कहलाएगी, और नियमों की बात करेंगे तो वो संस्था कहलाएगी। अगला अंतर जो समिति और संस्था में है, वो है कि समितियों को हम लोग स्थापित करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं, जबकि संस्थाएं दे आर प्राइमरी इवॉल्व्ड, ये उत्पन्न होती हैं, ये दे आर प्राइमरीली इवॉल्व्ड, यानी इनका उद्विकास प्राथमिक रूप से हो जाता है। अगला अंतर जो समितियों संस्थाओं के बीच है, वो है कि किसी भी समिति का अपना एक अलग नाम हो सकता है, डिस्टिंक्टिव नेम, अपना एक अलग नाम हो सकता है, जो कि बाकी समितियों से इसे अलग करे, अलग दिखाए। लेकिन संस्थाओं का कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं होता, बल्कि इनकी एक संरचना होती है और इनका एक सिंबल होता है। अगला अंतर जो कि काफी महत्वपूर्ण अंतर माना जाता है कि समितियां अस्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। दे में बी टेम्पररी और परमानेंट, जबकि संस्थाएं ये ड्यूरेबल होती हैं, ये अस्थायी होती हैं, दे आर ड्यूरेबल। एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के बीच अगला अंतर,
एसोसिएशंस में, समितियों में सदस्य होते हैं, इट डिनोट्स मेंबरशिप, जबकि संस्थाएं दे आर द मीन्स ऑफ सर्विस, नियमों की कार्यप्रणाली है और यह सेवा को डिनोट करता है, जबकि समितियां सदस्य को, लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को। दो मुख्य बातें पूरी तरह से याद रखें। संस्थाएं आर ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का समूह होती है। दूसरा, इनका एक डेफिनिट गोल होता है। और तीसरा, ये टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती हैं। लेकिन संस्थाएं नियमों की कार्यप्रणाली है, वह व्यक्तियों का समूह नहीं है। और संस्थाएं अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, समितियों की तुलना में वो स्थायी होती हैं। और ये अमूर्त होती हैं, संस्थाएं अमूर्त होती हैं, जबकि समितियां मूर्त होती हैं। और जो अगला अंतर है, एसोसिएशंस आर वास्ट देन इंस्टीट्यूशंस, ये ज्यादा व्यापक होती हैं समितियां, जबकि संस्थाएं दे आर द एस्टैब्लिश्ड फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ एसोसिएशन। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया कि समितियां क्या हैं, समिति की परिभाषा क्या है और समिति संस्था से किस प्रकार अलग है। दैट्स ऑल इन वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।